फ्रेंड्स, बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनटीपीसी डिप्लोमा ट्रेनिंग का जो रिक्रूटमेंट आया है, उसका एग्जाम स्ट्रैटेजी, सिलेबस और प्रिपरेशन कैसे लेना है, बेस्ट बुक कौन सा है, सारे चीज़ लेकर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही वैकेंसी बहुत ही कम है। तो जो लोग सोच रहे हो कि बहुत वैकेंसी कम है, एप्लीकेशन का कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो लोग सही की। और जो लोग सोच रहे हो कि आपको सिर्फ एक ही वैकेंसी चाहिए, तो वो लोग जो डिसीजन लिए हो, बहुत ही अच्छा डिसीजन ले हो, बेस्ट डिसीजन ले हो, और आप लोगों का जो थिंकिंग है पॉजिटिव थिंकिंग है, और आप लोग बिल्कुल क्वालिफाई करोगे। तो चलिए बिना टाइम गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है उसमें खास ज़्यादा कुछ नहीं दिया है। जो दिया है मैं पहले बता देता हूँ। एनटीपीसी डिप्लोमा ट्रेनिंग का अभी 2 सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो सीबीटी 1 और सीबीटी 2। सीबीटी 1 में देखिए ओनली नॉन टेक्निकल पूछा जाएगा। ओनली नॉन टेक्निकल से क्या क्या रहेगा, देखिए एप्टीट्यूड रहेगा, रीजनिंग रहेगा और इंग्लिश रहेगा। इसमें रहेगा 120 मार्क्स का, 120 एम² मतलब 120 मार्क्स और 120 मिनट्स रहेगा। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल रहेगा 0.25 के हिसाब से नेगेटिव मार्किंग रहेगा। या तो 4 आपका गलत होगा तो 1 मार्क हटेगा। ये हो गया आपका सीबीटी 1। और सीबीटी 1 के लिए आपको जो टाइम मिल रहा है वो 1 मंथ का मिल रहा है। ठीक है, और सीबीटी 1 में जो क्वालिफाई करवाएगा वैकेंसी इंटू 10 के हिसाब से। ठीक है, वैकेंसी इंटू 10 के हिसाब से। तो एग्जाम्पल के तौर पे हिसाब से आप इलेक्ट्रिकल पकड़ लीजिए। इलेक्ट्रिकल में 10 वैकेंसी है, तो 10 के हिसाब से ये क्वालिफाई होगा 100। ठीक है, तो 100 क्वालिफाई होगा, और ये ओनली 100 कैंडिडेट आके सीबीटी 2 का एग्जाम देगा। और सीबीटी 2 एग्जाम में देखिए ओनली आपका डिसिप्लिन वाइज पूछा जाएगा। जिसका जो ट्रेड है उसी ट्रेड का पूछा जाएगा। जैसे इलेक्ट्रिकल का हो तो ओनली इलेक्ट्रिकल का पूछा जाएगा। इसमें भी 120 एम² है। 120 एम² मतलब है 120 मिनट्स रहेगा और 120 एमसीक्यू रहेगा। ठीक है, तो कोई इंटरव्यू इसमें नहीं है और पर्सनल टेस्ट कुछ भी नहीं है। 2 सीबीटी टेस्ट होगा बस, उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए इसमें वैकेंसी कम है। एक चीज़ फ़ायदा है कि इसमें कैंडिडेट एप्लीकेशन नंबर ऑफ, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में यहाँ पे दिया हुआ है जो टेंटेटिव एग्जाम डेट है 1 वीक जनवरी 2021। ठीक है, 1 वीक। तो 1 वीक में एग्ज़ाम होना बहुत ही मुश्किल है। तो 2nd वीक पकड़ लेते हैं, तो लास्ट वीक पकड़ लेते हैं, लास्ट वीक ऑफ जनवरी पकड़ लेते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हम लोग हाथ में अभी 1 मंथ है। तो 1 मंथ में आपको 120 MCQ का जो सिलेबस है, एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश, ये प्रिपेयर करना है। तो डिटेल सिलेबस यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। बहुत सारा यूट्यूब चैनल बताया है कि डिटेल सिलेबस में एप्टीट्यूड के अंदर ये है, रीजनिंग के अंदर ये है, इंग्लिश के अंदर ये चैप्टर है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिकुलर कोई सिलेबस नहीं होता है। ठीक है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसमें कोई लिमिटेशन नहीं रहता है। इसके अंदर से क्वेश्चन आए और ऐसा कोई बता नहीं सकता। हो सकता है कुछ क्वेश्चन फंस जाए, लेकिन सारा क्वेश्चन सिलेबस के अंदर से नहीं होता है। ठीक है, देखिए एप्टीट्यूड और रीजनिंग के बारे में मैं बता देता हूँ कि अभी जो लोग सोच रहे हो कि एप्टीट्यूड और रीजनिंग सीखेंगे, शॉर्टकट ट्रिक सीखेंगे, उसके बाद एग्ज़ाम देंगे, तो उन लोगों के लिए मुश्किल है। ठीक है, जो पहले से क्या हुआ है एप्टीट्यूड रीजनिंग, वो लोग ओनली प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपका टाइम के अंदर में करना है। और उससे पहले और एक चीज़ बताता हूँ। पहले देखिए एग्जाम आपको पहले सीबीटी 1 पे टारगेट करना, फोकस करना है। तो सीबीटी 1 टारगेट करने के लिए सीबीटी 1 पे आपका जो टारगेट होगा कट ऑफ मार्क्स होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टेंटेटिव कट ऑफ मार्क्स दे दिया हूँ, उसी हिसाब से आपको टारगेट लगा लेना है कि कितना लेना है आपको। ठीक है, देखिए एप्टीट्यूड और रीजनिंग ये ऐसा सब्जेक्ट है फुल मार्क्स लाता है। जो लोग का सिलेक्शन होता है फुल मार्क्स लाता है। ठीक है, तो ये 3 मिला के आपका 120 मार्क्स हो रहा है। ठीक है, ये 120 मार्क्स हो रहा है। तो 3 के डिवाइड कर दिया जाए तो 40 मार्क्स करके हो रहा है। 40 + 40 + 40, ये कंफर्म नहीं है। ठीक है, और कहीं पे दिया भी नहीं है, यहाँ पे डिवीजन भी कहीं पे दिया नहीं है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन का बात कर रहा हूँ, कोई प्राइवेट वेबसाइट का बात नहीं कर रहा हूँ। आप लोग भी प्राइवेट वेबसाइट फॉलो मत कीजिएगा। तो यहाँ पे 120 मोटा मोटी तौर पर पकड़ लिया जाए कि 40-40 करके आएगा तीनों में। ठीक है, तो एप्टीट्यूड में 40 मार्क्स तो ईजी निकाल सकते हो, रीजनिंग में 40 मार्क्स ईजी निकाल सकते हो। और बात आया कि इंग्लिश का, तो इंग्लिश का वोकाबुलरी रहेगा और ग्रामर रहेगा। ठीक है, तो इंग्लिश में 40 मार्क्स से 40 निकालना बहुत ही मुश्किल है। जो लोग सिलेक्शन होगा 25 से 30 मार्क लाएगा। ठीक है, 30 मार्क लाएगा। तो यहाँ पे 30 मार्क पकड़ लेते हैं। तो उस हिसाब से आपका जो कट ऑफ मार्क्स बन रहा है या तो टारगेट बन रहा है 110। ठीक है, आउट ऑफ 120 में से 110 आपको निकालना है यूआर के लिए। और SC OBC के लिए 105 से लेकर 106 और ST के लिए अबव 100 रहना जरूरी है। ठीक है, तो ये अगर आपका टारगेट ले लिया, ये टारगेट अगर कब कर पाओगे तो आप आसानी से CBT 1 क्रैक कर पाओगे। आप आते हैं बेस्ट बुक के बारे में। देखिए मैं पहले बता दिया हूँ कि जो लोग सीखने जाएंगे एप्टीट्यूड रीजनिंग उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे तो लोगों के लिए टाइम बहुत ही कम है। जो लोग पहले से सीखा हुआ है
एप्टीट्यूड और रीजनिंग पहले से सीखा हुआ है, और सीखा हुआ ऐसा सीखा हुआ है कि शॉर्टकट ट्रिक्स सीखा हुआ है, मतलब हम 1 लाइन या 2 लाइन में ही आंसर निकाल आएगा, ऐसा एप्टीट्यूड ऐसा रीजनिंग। अगर किसी का नॉलेज में है, कोई प्रैक्टिस करते करते ऐसा जगह पहुंच गया है कि 1 लाइन या 2 लाइन में से एप्टीट्यूड रीजनिंग बहुत ही कम टाइम में निकाल पाओगे, तो वो लोगों के लिए बहुत ही आसान है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, जो लोग अभी सीखने जा रहे हो, ठीक है, टाइम बहुत ही कम है, फिर भी सीखना चाहते हो तो कोई यूट्यूब देख के या तो कोई वेबसाइट देख के आप प्रैक्टिस कीजिए, जहाँ पे बहुत ही शॉर्टकट मेथड पे दिया हुआ है। कोई ऐसा बुक अच्छा नहीं है जहाँ शॉर्टकट ट्रिक्स दिया हुआ है। एप्टीट्यूड का फिर भी एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स का एक बुक बताता है, एम टायरा का एक बुक आता है, तो एम टायरा का बुक में थोड़ा बहुत शॉर्टकट प्रोसेस में दिया हुआ है, वो प्रैक्टिस कर सकते हो। या दिशा पब्लिकेशन का बुक है, वो भी प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन सीखने के लिए मैं बता देता हूँ, बेस्ट जो रास्ता है वो है यूट्यूब आप फॉलो करके बेस्ट आप सीख सकते हो। और एप्टीट्यूड रीजनिंग आपका जो लोगों का मान लीजिए कि हो गया है, पहले सीख ले शॉर्टकट बस, तो उन लोग ओनली प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पकड़ के आप प्रैक्टिस कीजिए। टेस्टबुक.com का जो टेस्ट सीरीज आता है वो ख़राब नहीं होता है, ठीक है। टेस्टबुक.com की तरफ से जो टेस्ट सीरीज आता है एसएससी के लिए या तो कोई भी एग्जाम के लिए जो टेस्ट सीरीज आता है, उसको पकड़ के आप एप्टीट्यूड रीजनिंग टाइम पकड़ के प्रैक्टिस कीजिए 1 महीना, ठीक है। तो उसमें टेस्ट सीरीज देखिए, टेस्टबुक.com के तरफ से जो टेस्ट सीरीज मिलता है, मेरे पास भी है, मेरे पास भी ले सकते हो 199 में 1 साल का, ठीक है, मेरे पास ले सकते हो। लेकिन ये बहुत लिमिटेड सबके लिए नहीं है, अगर कोई लेना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, नहीं तो आपका पसंद जो हो रहा है, आपका पसंद में जो टेस्ट सीरीज आ रहा है उसी को प्रैक्टिस कीजिए, बस प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो बच गया है इंग्लिश मेरा। इंग्लिश कहाँ से प्रैक्टिस करना है, देखिए इंग्लिश का भी कोई सिलेबस या कोई ये नहीं होता है। एंटोनिम सिनोनिम पूछा जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जाएगा, एरर फाउंड पूछा जाएगा, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, बहुत सारा चीज़ है जो पूछा जाता है इंग्लिश में। तो इंग्लिश में जिसका बेस अच्छा है, पहले से अच्छा करके आ रहे हो, एकेडमिक में अच्छा है, तो वो लोग तो अच्छा कर ही पाओगे। जो लोग का बेस एकेडमिक अच्छा नहीं है, वो लोग, मैं एक बुक आपको रेफर कर रहा हूँ, ये बुक फॉलो कीजिए, तो ये बुक में से आपको ज़्यादा कॉमन आता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादा कॉमन आता है। तो मेरे पास ये बुक है, मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए दिशा पब्लिकेशन का एक बुक है, जनरल इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है, दिशा पब्लिकेशन का एक बुक है। देखिए ये बुक आप फॉलो कर सकते हो, ये बुक में से आपको कॉमन बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। जो लोग सीखना चाहते हो तो वो लोग के लिए ये बुक बेस्ट नहीं है। जो लोग प्रैक्टिस करना चाहते हो और ओनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए देना चाहते हो, ओनली यही एग्जाम के लिए देना चाहते हो, तो ये बुक बेस्ट है। और जो लोग एकेडमिक पहले से ही अच्छा है, तो वो लोग इंग्लिश नॉर्मली अच्छा है, तो आप लोग ओनली प्रैक्टिस कीजिए, मत सीखिएगा इसको। देखिए इससे अलावा भी मार्केट में बहुत सारा पब्लिकेशन का बुक मिल रहा है एनटीपीसी डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए, तो एक ही बुक में सारा चीज़ दिया हुआ है, एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और इंग्लिश सब कुछ दिया हुआ है। उसमें टेक्निकल में भरा हुआ है कि CBT 1 प्लस CBT 2 दोनों एग्जाम दे सकते हो एक ही बुक पढ़ के। तो ऐसा बुक बहुत सारा पब्लिकेशन का मिल रहा है, जैसे जीके पब्लिकेशन का मिल रहा है, आर्यन पब्लिकेशन का मिल रहा है, किरण पब्लिकेशन का मिल रहा है। तो वो सब बुक के मैं बारे में बता देता हूँ। तो वो सब बुक सफिशिएंट नहीं है कोई भी एक गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करने के लिए, क्योंकि वो बुक जो है एक ही बुक में आपका सारा एग्जाम एक ही बुक में ठूस देता है। तो ओनली कवर पे चेंज कर देता है। अगर एसएससी एग्जाम हुआ तो कवर में एसएससी लिख देते हैं, एनटीपीसी एग्जाम कवर में एनटीपीसी लिख देते हैं, लेकिन अंदर का जो मटेरियल है वो सेम रहता है। इसे छोटा सा बुक मार्केट में जो मूल्य है कोई भी एप्लीकेशन का, उसके ऊपर भरोसा मत कीजिए, आप खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए, ठीक है। मैं ये जो बताया हूँ इसमें पढ़ाई का या बेस्ट बुक का कुछ बताने का कुछ नहीं है। मैं 7-8 साल का जो एक्सपीरियंस है मेरा गवर्नमेंट एग्जाम का, मैं उसके ऊपर बेस करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो मोटा मोटी तौर पे यहाँ पे जो हमारे है मैं बता देता हूँ। CBT 1 आपको पहले फोकस करना है, CBT 1 में टारगेट लेना है आपको 110 मार्क्स आउट ऑफ 120 मार्क्स। तो उसमें से क्या करना है आपको, रीजनिंग एप्टीट्यूड टेस्ट सीरीज पकड़ के आपको बहुत प्रैक्टिस करना है, टाइम पकड़ के टेस्ट सीरीज पकड़ प्रैक्टिस करना है। उसके बाद देखिए इंग्लिश का बात बता देता है। इंग्लिश में अगर किसी का एकेडमिक अच्छा है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो मैं जो बुक सजेस्ट किया हूँ दिशा पब्लिकेशन का बुक, वो बुक आप फॉलो कीजिए। वो बुक फॉलो करेंगे तो यहाँ पे बहुत ही आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे टारगेट कीजिए इंग्लिश में 25 से 30 मार्क्स लाने के लिए बहुत ही ट्राई कीजिएगा आउट ऑफ 40, तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा और 100 लोगों में से आप आ जाओगे, ठीक है। 100 लोगों में से आप आ गए तो यहाँ पे जाके CBT 2 बहुत ही आसान हो जाएगा। तो CBT 2 के लिए मैं वीडियो बाद में बताऊँगा, बाद में बना के दे दूँगा। तो अभी ओनली आप CBT 1 पे फोकस कीजिए और जितना सारा एग्जाम आ रहा है सब में फोकस कीजिए। देखिए अभी लॉकडाउन की वजह से वैकेंसी बहुत कम आ रहा है, लेकिन बहुत जगह पे आ रहा है, ठीक है। 10 वैकेंसी, 5 वैकेंसी, 100 वैकेंसी करके आ रहा है, ठीक है। UPPCL जे भी है, तो उसके आप कोई भी एग्ज़ाम मत छोड़िएगा, ठीक है। जिसमें देखिए वैकेंसी कम हो रहा है उसी हिसाब से आपका कंपटीशन भी वहाँ पे कम होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए चलिए बाय बाय।